सुहानी यहाँ नहीं है। Stop thinking about her now. Ruby, Ruby, relax. Ruby, relax. Ruby, it's okay. Ruby, relax. It's okay. Stop, Ruby. Ruby, stop it now. Bhaiya, just get him off me, please. Please get him off me. It's not funny anymore, please. Ruby, go. God knows what's wrong. गुरु, इस पल का हमें कब से इंतजार था। कितना समय बीत गया। 6 साल 7 महीने और 12 दिन। मेरा दोस्त, मेरा यार मुझे छोड़ के चले गया। क्या करते हो? वो भावना जी के भावना का बहाना मत माशा। असली वजह कुछ और थी। गुरु कैसे छोड़ देते हैं भाभी को अकेले? तब जब वो ऐसे गुरु बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। तू बता। ऐसे नहीं, पहले तुम हमसे वादा करो कि हमारी सारी बातें एकदम शांति के साथ सुनो। फिर वही शांति बिल्डअप भी देते रहेगा, कुछ भूलेगा भी। युवराज, युवराज तुम यहाँ? तुम तो 5 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ दादी, एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा तो आप लोग सब खुश हो जाएंगे, पर आपको देख ऐसा लग नहीं रहा कि आप मुझे देख के खुश हुई। अगर आप चाहती तो मैं वापस जा सकता हूँ। नहीं नहीं बेटा, आओ। तू क्या खड़ा है? अंदर चल, बहुत बातें करनी है। चल ठीक है। कितना अनहेल्दी है, कोई भी ये सब कैसे खा सकता है यार? मम्मा कितना ये सुहानी कहाँ रह गई? अब तक वापस क्यों नहीं आई? फोन कर लेती हूँ। शायद बच्चे आ गए। कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? माँ देखा, शरद वापस आ गया। हाँ बेटा, शरद सरप्राइज देने आया है। दादी
सरप्राइज तो मैं खुद हो गया। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं आया था कि घर आते ही सबसे पहले मेरी नजर इस पे जाएगी। चलो यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो। चलते हैं दादी, पर इतनी शांति कैसे? शैतान का है हमारे। बेटा वो दोनों घर में बोर हो रही थी तो सोमे उन्हें बाहर ले गई है। चलो अंदर चलो। आराम से, क्या हुआ? ऐसा पानी है? अरे मैं नहीं गई। वो मम्मा, आपने चीटिंग की है। चीटर कृष्णा, चीटर नहीं, चीटर कोई वर्ड ही नहीं होता। कृष्णा, तुम्हारी मम्मा तो बचपन से ही चीटर है। It's not cheater। ऐसा तुम दोनों भाई बहन ना, चुप कर जाओ, सिखाओ मत हमें। बहुत बातें करनी है शरद। हाँ युवराज, शरद को भी तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ तो बस ठीक है, लेट मी गेट फ्रेश। 2 मिनट में आता हूं। जाना मत कहीं। युवराज को सुहानी के लिए कोई कुछ नहीं बताएगा, मतलब कोई कुछ नहीं बताएगा, समझे? अब क्या करें? अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। क्या सोमू, अभी अभी तो मस्ती करना शुरू किया बच्चों के साथ। चलना कहीं और चलते हैं। आंटी लेकिन मैं टैन हो रही हूँ, जल्दी। बेटा हम भी तो टैन हो रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? जी माँ। जी दादी। सौम्या तुम कहाँ हो? जी दादी बस मार्केट में ही हूँ, घर ही आ रही हूँ। नहीं घर मत आना। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ अभी के अभी घर वापस आओ सुहानी। अरे लेकिन माँ अभी तो हमने मस्ती करना शुरू किया बच्चों के साथ, और हमारे पास तो 5 दिन ही बाकी है ना। युवानी के साथ थोड़े से और वक्त बिताना है माँ। नहीं सुहानी, अब 5 दिन नहीं है। मतलब युवराज वापस आ गया है। क्या? पर दादी वो तो 5 दिन बाद आ रहा था। हाँ आने वाला था, लेकिन उसने कहा कि वो सबको सरप्राइज देने आ गया जल्दी। देखो सौम्या, अभी तुम घर मत आना, और सुहानी को भी जितना हो सके यहाँ से दूर ही रखने की कोशिश करना, क्योंकि प्रतिमा उसे फोन करने की कोशिश कर रही है। बस ध्यान रखना कि वो सुहानी का फोन उसके पास में ना रहे, तब तक हम कुछ ना कुछ करते हैं। मतलब? शरद, इतने सालों बाद तू यहाँ कैसे? गुरु हम तो हमेशा से आना चाहते थे, पर उसने आने नहीं दिया। और तुम अच्छे से जानते हो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और फिर भी दुनिया, मतलब कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन रहा होगा। हाँ गुरु, एक कारण नहीं कई कारण थे, पर तुमसे दूर रहना आसान नहीं था गुरु। फिर भी वो सब कुछ छोड़ के चले गई। हम उनकी तरफ से कोनो सफाई तो नहीं देंगे, तुम उनसे खुद ही बात कर लेना। क्यों? मैं क्यों जाऊं उसके पीछे? वो खुद गई थी शरद, मैं नहीं कहा था उसे। और अगर वो वापस आना चाहे तो? शरद तुम यहाँ हो, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो भावना का फोन आया था, उसकी तबीयत खराब है। क्या क्या हुआ उसे? शरद, इफ यू डोंट माइंड आई विल कम विद यू। नहीं युवराज, तुम परेशान मत हो, हम है ना, हम मदद कर देंगे। नहीं दादी, जाऊंगा मैं उसके साथ। अरे नहीं युवराज, तुम आराम करो, हम है ना। चलो शरद,
जी। मम्मा, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। बेटा मामा बिल्कुल ठीक है। कभी कभी ऐसे धूप में होता है, चक्कर आ जाते हैं। आप डॉक्टर हो क्या? नहीं बेटा, हम डॉक्टर नहीं, हम एक जिम्मेदार इंसान हैं। और हर जिम्मेदार इंसान को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी एक जिम्मेदार इंसान बनना है ना, तो ये सब सीखना पड़ेगा, समझे? पर इतनी धूप में रहने की जरूरत ही क्या है? बेटा आपको कभी ना कभी तो धूप में निकलना ही पड़ेगा ना। अगर कोई ज़रूरी काम हुआ तो तब आप नहीं निकलेंगे। और फिर वैसे भी आपकी मम्मा तो हमेशा से ऐसी नाजुक रही है ना? मम्मा, आंटी को ठंडे छाछ पिलाओ ना, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग ना ठंडी छाछ पी लो, सारे लोग, है ना? और बच्चों एक बात और, अगर आप कभी भी बाहर धूप में घूमना हो ना, तो पानी पीते रहिए। पानी पीने से चक्कर नहीं आता। इसी बात से आप सब लोग पानी पिएंगे तो चक्कर नहीं आते। को लड़के दादी, हमें एक बात समझ नहीं आई। अगर भावना जी की तबीयत खराब थी तो उन्होंने आपको काहे फोन किया, हमें काहे नहीं किया? किसी का फोन नहीं आया हमें, और यही जाकर तुम सुहानी से कहोगे। उसे बाहर से मिलकर बाहर से ही ले जाना, सीधा लखनऊ। घर में वापस कभी मत आना। तुम कैसे भाई हो? तुम अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम चाहते हो कि वो वापस डिप्रेशन में जाए? अरे बड़ी मुश्किल से संभाला है उसने अपने आप को। देखो, सुहानी के वापस आने से किसी का भला नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जिंदगियां बर्बाद होगी। तुम सब लोगों के यहाँ से जाने में ही सबकी भलाई। कोई एक वजह ऐसी बता दो जिसकी वजह से सुहानी और युवराज को मिलना चाहिए। हम तुमसे विनती करते हैं, अपने भाई की जिंदगी बर्बाद मत करो। उसे इस मोड़ पर लाकर और मत तोड़ो। अब बड़ी मुश्किल से संभाला है उसने अपने आप को। प्लीज चले जाओ यहां से। दादी ठीक है। आंटी, क्या हुआ? आपको हमारे मम्मा के फोन से किसी को फोन करना है क्या? नहीं बेटा, मैं फोटोज लेने वाली थी। ये ले। तुम अब चल घर चल। नहीं सुहानी, वो तू कह रही थी ना कि हम इतने टाइम बाद मिले तो हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो कुछ ही दिन है और देर। भाभी से ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। हम करें भी तो क्या करें? इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। शायद दादी एकदम ठीक कह रही। यहाँ से जाने में ही सबके लिए भलाई है। कि भाभी हमारा फोन काहे नहीं उठा रही?